सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था। एक तालबा जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया। भागम भाग उसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने सिसकियां लेके जवाब दिया, मेरी फीस के पैसे चोरी हो गए हैं। बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर लो, कोई बाहर ना जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 कतारों से तालबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास के तालबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों के तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? तलाशी लेने वाली तालबा बोली, मिस सना अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं गुस्से से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। सना तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूं। चोर नहीं तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। सना ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। उसने सना से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उससे गुस्सा आ गया। टीचर ने सना के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। वो जोर जोर से रोने लग गई। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था, एक बार फिर आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थे। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालबा और टीचर को अपने दफ्तर आने की हिदायत की और वापस लौट गई। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा सुनाया। उन्होंने तालबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं। उसने नफी में सर हिलाया। सना की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए। प्रिंसिपल मुतानत से बोली, तमाम तालबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी, तुमने इनकार क्यों किया? सना खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों से 2 मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा। प्रिंसिपल का दिल तालबा का चेहरा देखकर उसे चोट मारने पे आमादा न था, पर उसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनाना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से सना को अपने सामने वाली चेयर पर बिठाकर फिर पूछा। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला। मगर ये क्या, किताबों कापियों के साथ एक भोला चिपका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तालिबा को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। सना की हिचकियां बढ़ गई। प्रिंसिपल ने शापर खोला। उसमें बचे कुचे नान, कुछ कबाब और चिकन की बूटियां थी। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी। रोती हुई सना को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। सना ने बताया,
मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। दीगर 3 भाई बहन उससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लग गए। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया था। मैं एक तिक्का कबाब की दुकान से आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अधखाना एक चिकन पीस पड़ा देखा। बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के दड़े पर बैठी पेट का दोजक भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। भूखों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसके समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात से सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शॉपर में डालकर अपने दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख देती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरी अम्मी अबू को इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं। वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा लेते हैं। प्रिंसिपल उसकी तकलीफ की शिद्दत सुनकर रोने लग गई और उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए और सना की कॉलेज फीस अपने ज़िम्मे ले ली।